एवरीवन, मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने बायोलॉजी के इन 5 चैप्टर को किस तरीके से प्रो तरीके से रट्टा मार सकते हैं और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर अब से भी आप अगले मतलब एक हफ्ते में आप ये ट्रिक्स अपनाएंगे तो ये मेरी बात कंफर्म है, श्योर है कि आपको बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं करना पड़ेगा। आपको लर्न करने के तरीके बताती हूँ कि बायोलॉजी में कैसे चीजों को लर्न करना है। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप पहली बात तो अपनी एनसीईआरटी उठाइए। सब लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी अगर अभी भी नहीं उठाइए तो उठा लीजिए बच्चों। पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ आप फटाफट से थॉरो रीडिंग करिए क्योंकि अभी आपके पास इतना समय नहीं है। जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं उसके साइड में उसके कीवर्ड्स लिख लीजिए कि इस पैराग्राफ में क्या है, साइड कीवर्ड्स। ठीक है, अभी भी आपके पास समय है, 5 चैप्टर को आप पढ़कर उनके साइड में उनके पैराग्राफ पे कीवर्ड्स लिख लीजिए। कीवर्ड्स के बाद जब आप एंड ऑफ द पेज पे आएंगे, एंड ऑफ द पेज, ठीक है, एंड ऑफ द पेज में आएंगे या एंड ऑफ द 2 और 3 और 5 पेज के आएंगे तो आपको क्या होगा, एक कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों? कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स मिल जाएगा। बस कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स जो है ये आपको उस पूरे चैप्टर या उस पूरे 3-4 पन्ने की कहानी बता देगा। राइट है, इतनी बात समझ गए? तो आपका सिर्फ एकमात्र फंडामेंटल है, अगर आप बायोलॉजी को याद करना चाहते हैं बच्चों तो इन कीवर्ड्स को ढूंढिए। बायोलॉजी की एनसीईआरटी में साफ साफ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, या तो उनको अंडरलाइन कर लीजिए और मेरा मानना तो ये है कि जिस पैराग्राफ के लिखे हुए हैं जिस पैराग्राफ पे, उस पैराग्राफ के साइड पे वो वाले कीवर्ड्स को आप लिख लीजिए। जब आप उस पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि हर पैराग्राफ के बाद आपको कम से कम 4-4, 5-5 कीवर्ड्स मिले हुए हैं। उनको कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स को एक पेज में उतार लीजिए बस। और इस पेज में जो भी कीवर्ड्स आपने लिखे हैं ये है पूरा एक चैप्टर, 1 चैप्टर। समझ में आई बात? और ये हो गया है आपके रटने का सबसे आसान तरीका। सो कीवर्ड्स को रटना, याद करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बायोलॉजी। और ये एकमात्र रामबाण टेक्निक है जिससे आप बायोलॉजी को बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। बायोलॉजी को लर्न करने का सुपर फास्ट तरीका है उसको राइट करना बच्चों। ठीक है, राइट करना। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स मैं नहीं बताऊंगी आपको। राइट करने के लिए आप चाहते हैं मैम कि मैं लॉन्ग आंसर, इतना समय नहीं है कि मैं लॉन्ग आंसर लिख पाऊं, तो फ्रेम द लॉन्ग आंसर इन योर माइंड। फ्रेमिंग करिए। फ्रेमिंग में मतलब ये है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो अपने कॉपी में फ्रेमिंग करिए। तो मैं ये हेडिंग दूंगा, मैं इसके अंदर ये इंट्रो लिखूंगा और मैं इसके अंदर ये पैरा लिखूंगा। अगर आप फ्रेमिंग कर लेते हैं तो एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो उस फ्रेम के अंदर आप अपनी लैंग्वेज को घुसाड़ सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, फ्रेम योर आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद दिमाग में फ्रेम करिए। अब दिमाग में फ्रेमिंग तो याद नहीं रहेगी तो जहां पर जिस पेज पे आपने ये टॉपिक्स लिख रखे हैं वहीं पर उस फ्रेम को भी लिखिए कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि पूरा क्वेश्चन आप एज इट इज उतार दीजिए क्वेश्चन जो है अपने कॉपी में, पर बायोलॉजी में फ्रेमिंग करना बहुत जरूरी है। और हर फ्रेम में याद रखिए कि आपको डायग्राम याद रखने हैं। बायोलॉजी को सुपर फास्ट तरीके से याद करना है अगर आपको, तो आप मेरी बात अगर माने तो एक डायग्राम बनाएं अगर आपके पास समय नहीं है, और डायग्राम के चारों तरफ उसकी थ्योरी लिख दीजिए। तो आज मैंने आपको 3 ऐसे तरीके बताए हैं और अगर आप इनको अपनाएंगे तो इससे ज्यादा आसान तरीका बायोलॉजी में याद करने का होता ही नहीं है। बेस्ट समय है सुबह याद करने का और बेस्ट समय है इस सारी चीजों को करने का रात का। तो आप चुन लीजिए कि आपके पास सुटेबल समय कौन सा है। ये तीनों टेक्निक आप अपनाइए बच्चों, ये मेरी गारंटी है कि बायोलॉजी में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दिस इज द सुपर फास्ट फाइन टेक्निक टू लर्न द बायोलॉजी फास्ट। आई होप you learned and enjoy the video. Thank you so much बच्चों. Take care and bye bye.